प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1 और भाग 2 के वीडियो में आपने देखा था कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और जीवंत बनाने के उद्देश्य से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित तीनों हस्त पुस्तिकाओं यानी आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह में से शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का उल्लेख किया गया है। हस्त पुस्तिका में ये भाग विश्व विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर N.K. जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षण से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने प्रभावी शिक्षण हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को क्रमबद्धता के रूप में रखते हुए उसे प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। गुणवत्ता प्रकोष्ठ राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा शिक्षकों में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की स्पष्ट समझ विकसित करने हेतु 3 भागों में वीडियो का निर्माण किया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1 के वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 8 अक्षरों को लिया गया है, जो ए से लेकर एस तक के अक्षर हैं, जिसके अनुसार ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अर्थात सक्रिय भागीदारी, बी फॉर बिजी क्लासरूम अर्थात व्यस्त कक्षा, सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहभागी या सहयोगी अधिगम, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात कार्य प्रदर्शन, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस अर्थात अपेक्षाएं, एफ फॉर फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि, जी फॉर गोल सेटिंग अर्थात लक्ष्य निर्धारण, एच फॉर ह्यूमर अर्थात हास परिहास। इसके अलावा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 2 के वीडियो में वर्णमाला के अग्रिम 9 अक्षरों को लिया गया है, जो आई से लेकर क्यू तक हैं, जिसमें आई से लेकर क्यू तक के अक्षरों को प्रभावी शिक्षण के तरीकों से जोड़ते हुए समझाया गया है, जिसके अनुसार आई फॉर इंडिविजुअल नीड्स अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम पत्रिका, के फॉर नोइंग द लर्नर अर्थात अधिगमकर्ता को जानिए, एल फॉर लिंकिंग लर्निंग अर्थात अधिगम संबंध स्थापना, एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अर्थात संसाधनों की व्यवस्था, एन फॉर नेगोशिएशन अर्थात परस्पर बातचीत, ओ फॉर आउटडोर लर्निंग अर्थात कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां, पी फॉर प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग अर्थात प्रशंसा और प्रोत्साहन, क्यू फॉर क्विज अर्थात प्रश्नोत्तरी या पहेली। इस तरह से यदि हम प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1 और भाग 2 के वीडियो का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं तो निश्चित ही बच्चों द्वारा वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अब हम प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 3 के वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों आर से लेकर जेड तक को प्रभावी शिक्षण के तरीकों से जोड़ते हुए समझेंगे। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग अर्थात अधिगम का स्वदायित्व, बच्चों में अधिगम की प्रणालियों को पहचानने में सहायता करने और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने से उसमें स्वदायित्व का निर्धारण होता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है। एस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस अर्थात सफलता का अनुभव, सफलता के अनुभव की योजना बनाते समय सीखने सिखाने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे भागों में करना आवश्यक होता है। फिर बच्चों को उसे स्वयं करने हेतु प्रोत्साहित करना और उसमें उन्हें सफलता का एहसास कराने का मौका देने से शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाया जाता है। टी फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अर्थात दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास, विषय से संबंधित दल शिक्षण हेतु सहयोगी प्रयास की आवश्यकता होती है। कक्षा शिक्षण में अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के सहयोग से योजना बनाकर शिक्षण प्रक्रिया करने से बच्चों के प्रभावी शिक्षण में सहायता मिलती है। यू फॉर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स अर्थात अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना, कभी कभी कक्षा शिक्षण में अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसका समाधान करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। वी फॉर वैरायटी अर्थात विविधता,
बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हुए अधिगम के अधिक से अधिक विविधतापूर्ण प्रयासों से शिक्षण प्रभावी होता है। उदाहरण स्वरूप, जब बच्चे थक जाते हैं और हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उस समय अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए नवाचार दृश्य श्रव्य सामग्री का यथा आवश्यक उपयोग से शिक्षण प्रभावी होता है। W फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, अर्थात अनुकूल कार्य परिस्थितियां। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक घटक है, जिसके अंतर्गत कक्षा का विश्वास आधारित वातावरण प्रभावी शिक्षण में सहायक होता है। कक्षा शिक्षण में कक्षा कक्ष का वातावरण एवं विद्यालय परिसर का आकर्षक होना भी अत्यंत उपयोगी होता है। X फॉर एक्स-रेइंग फॉर इवैल्यूएशन, अर्थात मूल्यांकन हेतु परीक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से बच्चों की प्रगति का दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक आकलन करते रहने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है। बाई मीन्स यू, अर्थात आप यानी शिक्षक। शिक्षक एक सहयोगी की भूमिका में अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों एवं नवाचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक ही अपनी कक्षा में प्रभावी शिक्षण की कुंजी होते हैं। उनकी क्रियाशीलता और चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव हो पाता है। Z मीन्स ज़ील, अर्थात जोश और उमंग। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नितांत आवश्यक है। शिक्षक द्वारा हमेशा बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ साथ कक्षा में हास परिहास का विवेकपूर्ण उपयोग करने के फलस्वरूप बच्चों की विषयवार लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में आसानी होती है। आइए इस भाग में बताए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम ये जानते हैं कि प्रभावी शिक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास करना चाहिए। बच्चों के सफलता प्राप्त करने पर खुशियां मनाते हुए भविष्य में भी बेहतर करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा अपने सहयोगी शिक्षकों के लिए शिक्षक शैक्षिक प्रयोगों और नवाचारों में सहयोग और समर्थन प्रदान करना चाहिए। कक्षा में रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। कक्षा में बार बार अनुशासनात्मक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कक्षा में अपने द्वारा की गई किसी गलती को जबरदस्ती सही बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्तिगत समस्या या बहस को बोझ के रूप में लेकर कक्षा में नहीं जाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग करने से बचना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। प्रभावी शिक्षण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल और बाल केंद्रित बनाते हुए अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक होता है। यदि हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के वीडियो में बताए गए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का यथावश्यक उपयोग करते हैं तो निश्चित ही बच्चों के व्यक्तित्व में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों विकास होंगे और उनका अधिगम स्तर भी बढ़ेगा।